जय हिंद दोस्तों, एक और नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ये भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वेरियस टीचर्स के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करता है। आइए इसका कंसेप्ट समझते हैं, पहले कहने क्या चाह रहा है। देखिए, if the equation of x square plus 4x sin theta plus tan theta is equal to 0, theta belongs to 0 से pi by 2 has repeated roots the value of theta। तो आपसे उसने कहा कि इस ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस में जो ट्रिग्नोमेट्री कंडीशंस लिखी हुई है x स्क्वायर प्लस 4x sin थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, एक ट्रांसेंडेंटल टाइप की इक्वेशंस है। तो इस इक्वेशंस में उसने कहा है कि इस इक्वेशंस के रूट्स रिपीटेड है। रूट्स कैसे हैं? रिपीटेड है। यदि रूट्स रिपीटेड कभी भी हो जाए तो आप हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप की इक्वेशंस में यदि रूट रिपीटेड होते हैं तो हमेशा ध्यान रखना जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसका d इज इक्वल टू 0 होता है। इट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो ध्यान रखें, जब उस केसेस में या रूट्स रिपीटेड हैं तो d इज इक्वल टू 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए बात समझते हैं। इसमें b देख लीजिए, आपके पास b क्या होता है हमेशा ध्यान रखेंगे। यदि आप इस इक्वेशन को कंपेयर करें, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक कंडीशन यदि देखी जाए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से यदि मैं से कंपेयर करूं तो आपको फाइनली a की वैल्यू कितनी मिलती है यहाँ पे 1, b की वैल्यू कितनी मिलती है, जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है 4 sin थीटा, और जो c की वैल्यू आपको मिलती है फाइनली वो कितनी मिलती है यहाँ पे आपको tan थीटा। ठीक है, तो बस इस फॉर्मूले में फिट कीजिए कंसेप्ट को। चलिए, कितना हो गया आपके पास 16 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 4 ac यानी 4 इज इनटू 4, कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। ये भी 16, क्योंकि 4 इस फॉर्मूले का a ये रहा और c ये रहा, तो सॉरी, तो 4 tan थीटा आ गया। 4 tan थीटा इज इक्वल टू 0। इसमें आप 4 कॉमन ले लीजिए और sin स्क्वायर थीटा इंटू में 4 माइनस का sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये आपके पास आ गया इक्वल टू 0। उम्मीद करूँ पॉइंट समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए, इसमें से पूरे में से 4 sin थीटा कॉमन आ गया, तो sin थीटा जैसे आपने कॉमन लिया तो ये बचा 4 sin थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें कितना आ गया आपके पास वैल्यू, समझिए, या तो आइदर 0 यानी या तो ये 0 है या ये 0, तब इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है। तो इट सेंस 4 sin थीटा इक्वल टू 0, या उसने कहा 4 sin थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू 0। ओके, तो अब आप बताइए यहाँ पे कितना है, ये sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन की वैल्यू 0 थीटा के अकॉर्डिंग, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, जो कि इट इज नॉट पॉसिबल, ये कभी 0 हो नहीं सकता। रीजन क्या है, क्योंकि जो थीटा है वो किस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई बाई 2 के ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये तो कभी पॉसिबल हो नहीं सकता था, क्योंकि 4 sin थीटा क्या नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए आप लिख सकते हैं इसे तो इम्पॉसिबल। ये कैसा है, इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है, अब बात आई इसकी, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, क्या इस बात को ऐसे लिख लिया जाए, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1। इट सेंस sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। साइन की टेबल में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, ये 2 डिग्री की वैल्यू होती है। साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन की टेबल कितने डिग्री की वैल्यू है, ये 30 की वैल्यू तो पाई बाई 6, और एक होती है साइन 5 पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 5 पाई बाई 6। तो 2 थीटा का सॉल्यूशन आया पाई बाई 6 एंड 5 पाई बाई 6। तो यानी फाइनली यहां से आपको क्या मिल गया, यहां से फाइनली आपको थीटा का सॉल्यूशन मिल गया। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ गया पाई अपॉन 12 एंड 5 पाई अपॉन 12, और ये दोनों वैल्यू बिलोंग किसमें कर रही है, ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2 में। तो ये इसका सॉल्यूशन है। यानी आपने देखा इसके सॉल्यूशन कितने आए, मोर देन 1 आ रहे हैं, मोर देन 1, यानी इसका जो सॉल्यूशन आएंगे, जो उसने थीटा की आपसे वैल्यू पूछी थी, वो थीटा की वैल्यू आपको पता लग गई है कितनी आनी है, मोर देन 1 इसका सॉल्यूशन आना है। कितना आना है इसका सॉल्यूशन, मोर देन 1 इसका सॉल्यूशन आना है। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें थीटा की वैल्यू पूछी थी, द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का क्या सॉल्यूशन होगा।
तो थीटा का क्या सोल्यूशन होगा? थीटा के दो सोल्यूशन होंगे। कौन कौन से सोल्यूशन होंगे थीटा के? π/12 एंड 5π/12, यानी मोर देन वन सोल्यूशन हो गए। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इससे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।